And this is Manu Sharma. Welcome to my channel Educating Hand. Today we will do exercise number B. आपका जो टॉपिक है वो है कंजक्शंस का 6 स्टैंडर्ड के लिए प्रैक्टिस चल रही है एंड ये जो एक्सरसाइज है ये है आपकी क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 84 से एंड मॉड्यूल नंबर आपका रहेगा 6 एंड बुक तो आपको पता ही BBC कॉम्पैक्टा. सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर B. जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग द कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको क्या करना है कि ब्रैकेट्स में कंजक्शंस गिवन है और यहाँ पे दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, इनको एक बनाना है. ठीक है, कंबाइन करके इस वाले कंजक्शन का. फर्स्ट, द पियानो वॉज वेरी बिग. पियानो जो है वो बहुत बड़ा था. वी कुड नॉट गेट इट थ्रू द डोर. हम इसे डोर में से, दरवाजे में से उसके थ्रू नहीं ला सके. ठीक है, अब देखो सो और दैट ये पेयर वाला है. दो दो मतलब दोनों का यूज़ करते हुए आपको इसको कंबाइन करना है. अब सो मीन्स इतना और दैट का मतलब होता है कि. तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखेंगे कि पियानो इतना बड़ा था कि हम उसे दरवाजे में से ला ना सके. तो आप इसे कैसे लिखेंगे? द पियानो वॉज सो बिग. ठीक है, अब आप इसको वेरी का मतलब भी बहुत ही होता है. ठीक है, तो सो इतना, तो यहाँ पे वेरी की आपको ज़रूरत नहीं है. तो यू विल राइट द पियानो वॉज सो बिग. तो सो का यूज़ हो गया. अब आपको इस फुल स्टॉप की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. दैट वी couldn't get it through the door. क्लियर? अब फुल स्टॉप लगा दो, यहाँ पर कंप्लीट हो गया. नाउ इधर आइए. सेकेंड, हैरी गोज हिज डॉग गोज वेरेवर. हैरी जाता है, उसका डॉग जाता है. वेरेवर, वेर का मतलब है जहाँ भी. इट मीन्स आप इसे कैसे बोलेंगे कि हैरी जाता है जहाँ भी उसका डॉग जाता है ना. तो हैरी गोज वेरेवर. अब फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं है आपको. wherever his dog goes. full stop. बस ये आपका एक वन सेंटेंस सिंगल बन गया. she kept scrubbing the pot shone brightly. अब वो स्क्रबिंग करती रही. ठीक है, खरोचना, स्क्रब करना. पॉट चमका. पॉट होगा कोई भी मिट्टी का या किसी भी मेटल का. पॉट चमका ब्राइटली. ठीक है, बहुत ब्राइटली वो चमकने लगा. अनटिल का मतलब होता है जब तक कि या जब तक नहीं. तो वो तब तक उसे स्क्रबिंग करती रही जब तक कि पॉट ब्राइटली चमकने न लगा. ठीक है, तो शी केप्ट स्क्रबिंग अनटिल का आप यूज़ करें. अनटिल. फिर सेकेंड सेंटेंस, द पॉट शोन ब्राइटली. ठीक है, अब ये एक बन गया आपका सिंगल सेंटेंस. बहुत इजी है, बस दोनों को आपको कंजक्शन का यूज़ करके एक बनाना है. फोर्थ, सोनम मेरा केक. सोनम ने केक बनाया. हर मदर वॉज आउट. उसकी माँ बाहर थी. वाइल का यूज़ करें मतलब जिस दौरान, यानी सोनम ने केक बनाया जिस दौरान उसकी माताजी बाहर थी. सोनम मेड अ केक. पहले तो आप इस सेंटेंस को लिखो. ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगाना. वाइल का यूज़ करो. वाइल. अब सेकेंड सेंटेंस, हर मदर वॉज आउट. ठीक है, अब लगा दो फुल स्टॉप. नाउ नेक्स्ट वन, इट वॉज एन एन्जॉयबल मूवी. ये एक इंजॉयबल मूवी थी, यानी बहुत आनंद देने वाली. चिल्ड्रन वॉन्टेड टू सी इट अगेन. बच्चे इसे दोबारा देखना चाहते थे. अब जो फर्स्ट सेंटेंस में देखो आया था ना सो दैट, यहाँ पे फिर रिपीट हो गया. ठीक है, पेयर वाला है. अब इसको कैसे यूज़ करेंगे कि मूवी इतनी इंजॉयबल थी कि दैट बच्चे इसे दोबारा देखना चाहते थे. तो आप इसको इस तरीके से करें, इट वॉज सो. ठीक है, अब एन नहीं लगाना. इंजॉयबल, सो एन नहीं, कि ये एक इतनी इंजॉयबल मूवी थी. इट वॉज सो इंजॉयबल मूवी. सो enjoyable movie. Clear? That children wanted to
सी इट अगेन। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर एन का यूज़ करूँगी तो आपका सेंटेंस बन गया इट वॉज सो एन एन्जॉयबल मूवी। ये इतनी एक एन्जॉयबल मूवी थी, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक इतनी इंजॉयबल मूवी थी। तो वहाँ पे आपकी सो की सेटिंग नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे एन को हटा दिया। नाउ 6, आई विल रिव्यू द मूवी। मैं मूवी का रिव्यू करूँगा या करूँगी। आई विल सी इट अगेन, मैं इसे दोबारा देखूँगा या देखूँगी। इफ़ का मतलब होता है अगर, यानी मैं रिव्यू करूँगा अगर मैं उसको दोबारा देखता हूँ। तो एक बार देखने से मैं उसका रिव्यू नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता उसके बारे में कि मूवी वो कैसी थी। तो आई विल रिव्यू द मूवी। क्लियर। इफ़ से आप इसे कनेक्ट करें, सेकेंड सेंटेंस लिख दो, इफ़ आई सी इट अगेन। क्लियर, बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट 7th, रीटा पिक्स अप अ फाइट, शी मीट्स अ कज़न लिंडा व्हेनेवर। अब रीटा एक लड़ाई को पिकअप करेगी, यानी रीटा जो है वो लड़ेगी, यानी एक लड़ाई के लिए वो तैयार है। वो अपनी कज़न से लिंडा से मिलती है। तो व्हेनेवर का मतलब है जब भी, यानी जब भी वो उससे मिलेगी ना तो वो उसके साथ लड़ाई करेगी। तो रीटा पिक्स अप अ फाइट, व्हेनेवर का यूज़ करें, व्हेनेवर शी meets her cousin Linda. Clear? Now 8th, she closed the door, the room became dark. ठीक है, उसने दरवाज़ा बंद किया और रूम में अंधेरा हो गया। इट मीन्स जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो रूम में अंधेरा हो गया बंद करने से। तो आप इस when का मतलब होता है जब, जब उसने दरवाज़ा बंद किया, when she closed the door। ठीक है, the room became dark, full stop। क्लियर। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस है उसको पहले रख दो, व्हेन शी क्लोज द डोर द रूम बिकेम डार्क, ये हो गया। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, द रूम बिकेम डार्क, कमरे में अंधेरा हो गया, व्हेन शी क्लोज द डोर, जब उसने दरवाज़ा बंद किया। दैट इज़ ऑल्सो ओके। नाउ 9th, आई शेल विजिट आंट एनी। मैं आंट एनी को विजिट करूँगा या करूँगी। यू लाइक इट और नॉट, तुम इसे पसंद करो या ना करो। वेदर, ठीक है, वेदर आप लगाते हैं चाहे या तो, ठीक है, यानी मैं तो उन्हें विजिट करूँगा चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो। आई शेल मिलूँगा या विजिट करूँगा, आई शेल विजिट आंट एनी वेदर you like it or not। And the last one is I sat down, मैं बैठ गया, there was a loud knock at the door। ठीक है, दरवाजे पर एक ज़ोर से नॉक हुआ, खटखटाहट हुई। वहाँ पर थी नो सुनर देन, मतलब जैसे ही, देन आप नो सुनर और देन ये भी पेयर वाला है। इसका मतलब भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि जैसे ही आप एक काम करने लगते हैं तभी रिजल्ट में क्या होता है कि दूसरा काम हो जाता है, यानी जैसे ही वैसे ही। ठीक है, तो जैसे ही बैठा तभी डोर पे नॉक हो गया। तो आप नो सुनर को सबसे पहले रखें, नो सुनर had I sat down then there was a loud knock at the door। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज नंबर बी। अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, मुझे कमेंट्स करके पूछ लिया करो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। एंड वीडियोस कितनी यूज़फुल है मुझे कमेंट करके आप बताओ कितना आपको समझ आ रहा है और कौन कौन सी जो टॉपिक्स हैं वो आप मेरे साथ
सॉल्व करना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर यूज़फुल है वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को डेली अपडेट्स के लिए। और बाकी की प्रैक्टिस आने वाली वीडियोस में होगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।